Welcome to your channel ABCD Education, that is anybody can download education. My name is Tejendra Jangid and today we are discussing about that why we use earthing in home. हम घर में अर्थिंग का क्यों यूज़ करते हैं और हमारे जीवन में अर्थिंग का क्या महत्व है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे जीवन में ह्यूमन लाइफ को सेव करने में किस तरह से काम आती है। इस चीज़ को देखते हैं, देखिए क्या होता है, किस तरह से हम ये हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अर्थिंग। चलो, इसको समझने के लिए अपन दो केस लेते हैं। दो केस कौन से लेते हैं? हम जनरली हमारे घर में किसी भी इक्विपमेंट को सप्लाई देने के लिए हम प्लग यूज लेते हैं, जो 2 पिन का भी होता है प्लग और 3 पिन का भी प्लग होता है। जैसे मान लो ये वाला जो प्लग है लिया है, ये प्लग 2 पिन का है, तो इसमें जो सप्लाई देते हैं वो 2 वायर से देते हैं, जो लाइन और न्यूट्रल 2 वायर से देते हैं, इसके थ्रू इस इक्विपमेंट में सप्लाई देते हैं। सिमिलरली अगर इस इक्विपमेंट में सप्लाई देनी है तो इसमें 3 पिन का यूज लिया है, तो 3 पिन का यूज लेने से यहाँ पर 3 वायर से सप्लाई देते हैं, जैसे लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग, तीनों से सप्लाई देते हैं। और जो अर्थिंग है ये डायरेक्टली इसकी बॉडी से टच रहता है। मान लो इस केस में जो भी ये इक्विपमेंट है, जैसे मान लो माइक्रोवेव ओवन है, इस माइक्रोवेव ओवन में ये अर्थिंग नहीं लगी है और इसका जो लाइन का टर्मिनल है वो डायरेक्टली इसकी बॉडी पे टच हो जाता है, या फिर यहाँ पर इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली बॉडी को टच कर देता है लाइन वायर। तो इस केस में क्या होता है, विदाउट अर्थिंग के केस में क्या होता है, इसके इक्विपमेंट के साथ में क्या होता है, या इक्विपमेंट को टच करने वाला जो मनुष्य है या जो भी ह्यूमन है बीइंग है, उसके साथ में क्या होता है वो देखेंगे। और सेम टू सेम इस केस में जब यहाँ पर अर्थिंग अवेलेबल है, उस वक्त यहाँ पर अगर लाइन का वायर या यहाँ पर इंसुलेशन फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से डायरेक्टली ये बॉडी को टच कर देता है ये लाइन वायर, जिससे इस बॉडी के साथ में क्या होता है और जो इसको टच करता है उसके साथ में क्या होता है। इन दोनों केस को समझने की कोशिश करते हैं, डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, विदाउट अर्थिंग हम देखते हैं कि जो ये सप्लाई सिस्टम जहाँ से हमारे सबका सप्लाई आ रही है, जिस भी प्लग से हमारे पास सप्लाई आ रही है, उसमें लाइन टर्मिनल होता है। ठीक है, लाइन टर्मिनल होता है, वो लाइन टर्मिनल किसी माइक्रोवेव, वो प्लग डायरेक्टली माइक्रोवेव फोन में कनेक्ट रहता है। और मान लो उस लाइन का जो लाइन है वो लाइन डायरेक्टली इसकी बॉडी पे टच हो जाता है बाय डिफ़ॉल्ट या बाय मिस्टेक, किसी उसकी बॉडी पे टच कर देता है, टच हो जाता है, या फॉल्ट की वजह से कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से उसका इंसुलेशन फेलियर हो जाता है और इसकी वजह से जो लाइन वायर है इसकी बॉडी को टच कर देता है। जैसे ही इसकी बॉडी को टच करता है, टच करने के बाद में अगर कोई भी मनुष्य आके उसको टच कर देता है, उस माइक्रोवेव की बॉडी को टच कर देता है, जैसे ही उसकी बॉडी को टच करता है उसके अक्रॉस 230 वोल्ट का वोल्टेज जनरेट हो जाता है। जैसे ही ये वोल्टेज जनरेट होता है, इसकी बॉडी के अंदर से करंट फ्लो होने लग जाएगी, ये डायरेक्टली इसके पैर में थ्रू होती हुई डायरेक्टली इसके ग्राउंड हो जाएगी। इस तरह से करंट फ्लो होने लग जाएगी और इसके क्रॉस ये 230 वोल्ट का जनरेट हो जाएगा। इसके कारण और देखो एक और नई चीज़, जैसे ये यहाँ पे इसकी बॉडी से फ्लो होती है, तो इस बॉडी का कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसकी वजह से करंट फ्लो होती रहेगी। अब देखो, इसमें करंट जो फ्लो होती है वो बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस है और इसकी बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होने की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होने की वजह से फ्यूज भी ब्लो नहीं होगा। अगर यहाँ पर ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती तो ये फ्यूज ब्लो हो जाता और ये बच जाता, बट यहाँ पर इसका कुछ रेजिस्टेंस, बॉडी का कुछ रेजिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर कम करंट फ्लो होगी और ये कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगी। ये फ्यूज भी ब्लो नहीं होगा, इसकी कंटिन्यूसली करंट फ्लो होगी और ये ह्यूमन बीइंग मर जाएगा, भगवान को प्यारा हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं विद अर्थिंग का केस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो इसमें फॉल्ट आ जाता है और लाइन टर्मिनल बाय फॉल्ट मतलब ये इसके इंसुलेशन फेलियर या किसी वजह से इसका लाइन जो टर्मिनल है वो डायरेक्टली इसकी बॉडी को टच करता है। जैसे ही इसकी बॉडी को टच करता है, टच करने के बाद में क्या होता है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर मान लो इसको टच कर देता है, टच करने के बाद में क्या होता है कि ये जो इसका फॉल्ट है, ये फॉल्ट इसके थ्रू होते हुए डायरेक्ट मनुष्य के अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको बिल्कुल ईजी पाथ मिल गया, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड रोड जो लगाई हुई है इसका रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है और जीरो होने की वजह से इसका वोल्टेज भी जीरो होता है और इसकी वजह से ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने की वजह से यहाँ पर जीरो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करेगा और इसका जो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, जिस वजह से इसमें से फ्लो करंट करेगा नहीं, सारा करंट इसमें से फ्लो करेगा। अब सारा करंट इसमें से फ्लो करेगा तो वो ये शॉर्ट होने की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो भी करेगा, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये फ्यूज ब्लो हो जाएगा। जैसे ही ये फ्यूज ब्लो
हो जाएगा, तो ये यहाँ पर भी जो इंसुलेशन फेलियर और डैमेज हुआ है तो ये भी बच जाएगा। तो अल्टीमेटली जैसे ही शॉर्ट होते ही हाई करंट फ्लो होता है, हाई करंट फ्लो होते ही और ये फ्यूज ब्लो हो जाता है। इसकी वजह से ये जो इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट भी बच जाता है। तो जब हम अर्थिंग देते हैं, तो अर्थिंग रोड लगाते हैं, उस इक्विपमेंट को 3 पिन वायर से सप्लाई देते हैं, तो उस वक्त हमारे को हमें उस इक्विपमेंट में अर्थिंग भी मिल जाती है। 3 पिन से सप्लाई देने से हमें अर्थिंग भी प्रोवाइड हो जाती है। तो इसलिए हम 3 पिन का यूज़ लें, 2 पिन का यूज़ नहीं लें, जिसकी वजह से हमें अर्थिंग के मिलती रहेगी और इजीली हम हर इक्विपमेंट को और ह्यूमन लाइफ को इजीली बचा सकते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द विदाउट अर्थिंग एंड विद अर्थिंग. So this is the end of our video. If you like this video, then subscribe to my channel, which is ABCD Education. That is anybody can download education. If you have any query, then meet in comment box, and next video is coming soon for that why we use earthing, why earthing is necessary in substation में earthing की क्या जरूरत होती है, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।